एक लड़का जो कि ऑटो चलाता है, जिसका नाम प्रवीण होता है, वो ऑटो चलाकर अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है, उसकी बीवी जो होती है, वो इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। और जब भी उस ड्राइवर से, उस प्रवीण से उसके यार दोस्त मिलते थे या और उसके मिलने जुलने वाले लोग मिलते थे, तो उससे एक बात ही कहते थे कि भाई तेरी बीवी नचनिया है क्या, वो कितना अच्छा डांस करती है। कुछ तो उसकी बढ़ाई करते थे, कुछ उसकी बुराई करते। तो वो उसको वो बात बहुत बुरी लगती थी, बहुत गंदी लगती थी। वो आकर अपनी पत्नी से कहता था कि तुम ये रील, ये वीडियो क्यों बनाती हो। एक बार समझाया, दो बार समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। जैसे जैसे लोग उससे मिलते थे वो यही बात कहते थे। लेकिन एक दिन उसने गुस्से में आके अपनी पत्नी से वो साफ साफ कह देता है कि तुमको अगर मेरे घर में रहना है तो तुम आज के बाद वीडियो नहीं बनाओगी, आज के बाद रील नहीं बनाओगी। बस कुछ इतनी सी बात होती है। उसका पति कहता था कि तुम आज के बाद वीडियो नहीं बनाओगी। इसके बाद में वो बदला कुछ इस कदर लेती है कि वो अपने पति का कत्ल करवा देती है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे किसने किया, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है हरियाणा के जिला भिवानी की। प्रवीण एक ऑटो चलाता था, एक ऑटो ड्राइवर था। और वो ऑटो चलाने के बाद अपने परिवार का लालन पोषण कर रहा था। उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसने ITI भी कर रखी थी। जब उसकी शादी होती है तो वो करीब करीब 10वीं पढ़ी हुई होती है। उसके बाद में प्रवीण अपनी पत्नी को 12वीं भी करवाता है और ITI भी करवाता है। लेकिन शायद उसको ये प्यार, उसको ये इज्जत हजम नहीं हो रही थी। इसी बीच में उसको एक लड़की या एक लड़का मिलता है। वो कहता है कि तुम दिखने में इतनी सुंदर हो, अगर तुम इंस्टाग्राम पर रील बनाओगी तो वायरल हो जाओगी, और जैसे ही तुम वायरल होगी तो अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाओगी। बस उसके जहन में, उसके दिमाग में ये बात घुस जाती है। उसके बाद में वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती है। उसकी वीडियो अच्छी खासी वायरल होने लगती है, व्यू आ जाने लगते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं। इसी बीच में उसका पति उससे वीडियो बनाने के लिए मना करता है तो वो परेशान होती है, उसको गुस्सा आता है। इसी बीच में उसको एक लड़के से प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। दरअसल प्रवीण जो होता है, वो महिला जो होती है जो कि इंस्टाग्राम पर रील बनाती है, एक उसके 5 या 6 साल का बच्चा होता है, बेटा होता है। और दूसरी तरफ वो लड़का जो होता है जिससे वो प्यार करती है, जिससे इंस्टाग्राम पर बात किया करती थी, उधर वो भी, उसके भी 2 बच्चे होते हैं, वो भी 2 बच्चों का बाप होता है। और जैसे ही वो, उसका पति उससे वीडियो बनाने के लिए मना करता है तो वो अपने पीहर चली जाती है और बहुत दिनों में आती है। जैसे ही वो फिर आती है उसके बाद में वीडियो बनाना चालू कर देती है। उधर वो पूछता है, वो लड़का पूछता है जो उसका प्रेमी होता है कि तुम वीडियो क्यों नहीं बताती। तो वो बताने लगती है कि मेरे पति ने ऐसे ऐसे मना किया है। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का सहारा लगने लगते हैं, एक दूसरे का दुख सुख की बात करने लगते हैं। इसी बीच में वो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अगर तुम्हारे पति को मार दिया जाए। वो लड़की भी खुद प्लान बनाती है कि क्यों ना अगर मेरे पति को मार दिया जाए तो शायद कुछ हो सकता है, मैं तभी वीडियो बना सकती हूँ। इधर ये महिला वीडियो बनाया करती थी और उधर उस लड़के का बताया जाता है कि वो अपने आप को यूट्यूबर बताता था, वो भी एक क्रिएटर था। हालांकि वो अपनी पत्नी से बात नहीं करता, अपने बच्चों से बात नहीं करता। उसकी पत्नी ये कह रही थी कि बहुत दिन तक मुझसे बात नहीं करते, मुझसे बोलते नहीं है। और कभी भी इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए कभी भी इसने 1 रुपया नहीं दिया। कभी भी उनको खर्चे के लिए ये 1 रुपया नहीं देता, कुछ भी सामान नहीं दिवाता। बस उसके बाद में वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका सलाह मिलाते हैं। और एक दिन जब वो अपने घर पर आ जाती है, पीहर से अपने ससुराल में आ जाती है, तो वो बेड पर सो रहा होता है। इसी बीच में वो अपने प्रेमी को बुला लेती है और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में वो एक मोटरसाइकिल पे बैठाते हैं उसको और एक ऐसे तालाब में, एक खाई में जहाँ पर पानी भरा होता है, उसको उसमें गिर देते हैं। और लगभग करीब 3-4 दिन लापता होता है। और जैसे ही पता चलता है कि वो लापता हो गया तो वो पत्नी भी इसी तरह दिखावा कर रही थी कि जैसे कि वो अपने पति से कितना प्यार करती है, अपने पति के लिए मिलने के लिए वो तरस रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। इसी बात की खबर जब वो पुलिस में जाकर बताते हैं तो पुलिस इतनी ईमानदारी से अपना काम करती नहीं है। लेकिन उसका लड़के का भाई जो होता है और लड़के के पिता जो होते हैं, वो दोनों अपनी जासूसी में लग जाते हैं और आस पड़ोस में जितने भी कैमरे होते हैं वो सबको खकोल कर देखते हैं। इसी बीच में एक मोटरसाइकिल पर उनकी नजर पड़ती है। दरअसल एक लड़का होता है जो कि मोटरसाइकिल चला रहा होता है और बीच में एक आदमी बैठा हुआ है। उसका चेहरा, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, एक कपड़े से बंधे हुए हैं। और उसके बाद में एक महिला बैठी हुई है। जब वो गौर से देखते हैं तो बात करते हैं कि ये तो हमारे ही घर की बहू है, ये तो हमारे ही बेटे की बहू है। जैसे ही वो पुलिस वालों को जाकर ये बात बताते हैं, पुलिस उस लड़की को, उस महिला को अपनी हिरासत में लेती है। पहले तो वो बताती नहीं है कि ये मैं हूं ही नहीं, लेकिन बाद में बता देती है। फिर बाद में पुलिस उसको हिरासत में लेती है। उसके बाद में उस लड़के को भी अपनी हिरासत में लेती है। फिर वो दोनों ही तोते की तरह बोलने लगते हैं और बताने लगते हैं कि हमने प्रवीण की गला घोंट कर हत्या करी थी। उसके बाद में उसको
एक खाई में, एक गड्ढे में गिर देते हैं, उसमें पानी भी भरा होता है, 4-5 दिन हो जाते हैं, उसकी बॉडी, उसकी लाश सड़ जाती है, लेकिन वो पकड़ा एक तरीके से जाता है क्योंकि उसके नाम पर वो नाम लिखा होता है, परवीन उसके हाथ पर नाम लिखा होता है। पुलिस वाले उसी के नाम के आधार पर, वो एक फोटो वायरल हो रहा था इंस्टाग्राम पे, उसके माँ बाप उसको देखने के बाद में थाने जाते हैं, बताते हैं कि ये फोटो जो है ये हमारे बेटे के हाथ पर लिखा था। इसी बीच में वो अपनी जासूसी करते हैं और अपनी बेटे की बहू को वो थाने में पकड़वा देते हैं। उसके बाद में वो दोनों तोते की तरह सब कुछ बताने लगते हैं कि ये वीडियो बनाने के लिए मुझ पर दबिश डालता था, वीडियो बनाने के लिए मुझसे मना किया करता था। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना और धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। और आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।